हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के मैं आपको स्वागत करता हूं। हर रविवार को शाम को 5 बजे ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर आप मराठी जानते होंगे, दोपहर को 3 बजे, हर रविवार को दोपहर 3 बजे मराठी प्रोग्राम होती है। और हर सुबह 6 बजे तक आपके एक नया कार्यक्रम सर्वेसरा संगे सकाळ, ये हर दिन मराठी में सुन सकते हैं। 2 मिनट का कार्यक्रम है। प्रभु का सुनिए, आशीष पाइए। अब प्रभु के वचन में जाएंगे। इस महीने में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर हमेशा है। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी है। एक वचन देखेंगे, जकरिया 4:10 वचन, जकरिया 4:10, जकरिया 4:10 में देखते हैं। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरबाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। यहोवा अपनी 7 आंखों से, 7 आंखें का मतलब 7 माने परिपूर्णता। परमेश्वर की पूरी नज़र सारी पृथ्वी पर है, सारी पृथ्वी पर है। और तुम्हारे जीवन को खुशी खुशी, तुम्हारे जीवन भला जीवन होगा, उसके देखकर कुछ आनंदित होता है। परमेश्वर के आंखें आपके ऊपर लगी है। आपके जीवन, आप अपने जीवन को परख कर जानते हैं तो आपके ऊपर लगी है। 2000 साल के पहले परमेश्वर पिता इस संसार में मानव का रूप लेकर आया और उसी का नाम यीशु रखा। क्योंकि मानव जाति को सारे पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से, बीमारी के बंधन से, श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बनकर आया। वही यीशु मसीह है, वही तो क्रिसमस है। और यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ, उसी दिन को बड़ा शुक्रवार, गुड फ्राइडे कहते हैं। और यीशु मसीह मरकर गाड़े जाने के बाद तीसरा दिन जी उठा, उसी को ईस्टर या तो पुनरुत्थान के दिन कहते हैं। क्या ऐसे किसी के बारे में सुना है? मनुष्य के लिए, मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में मानव बनकर पैदा हुआ और मानव के साथ 33.5 साल जीवन बिताया। स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी के लोगों के साथ चला फिरा, उनके सब दुखों को समझ लिया और आखिर में हमारे सारे पीड़ाओं से, पापों से छुड़ाने के लिए यीशु स्वयं मारा गया सूली पर। हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, वही परमेश्वर जी उठा परमेश्वर, आज उसकी आंखें आपके ऊपर लगी। मैंने में परमेश्वर की आंखें तो ऊपर लगी है। एक बात को बाइबल से देखेंगे, अय्यूब की किताब 1 अध्याय 6 और 7 वचन पर, जो 1, 6 और 7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते आया। वाह, इधर उधर घूमते फिरते डोलते आया हूँ। तो परमेश्वर ने क्या सवाल किया जानते हैं? अगला वचन में यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अरे सब जगह में नज़र फिराने वाला, क्या मेरा बेटा, मेरा दास अय्यूब के ऊपर नज़र दिया गया? क्योंकि उसके तुल्य करा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो शैतान के अगला वचन पढ़िए। तो शैतान ने क्या उत्तर दिया? शैतान ने यहोवा से उत्तर, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या? वो परमेश्वर का भय मानता है तो उसको आशीष दिया ना। 10 वचन पर, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। शैतान कहता है, परमेश्वर कहता है, तू सारे संसार में घूम कर आया, मेरे दास अय्यूब के ऊपर नज़र डाला क्या? नज़र डाला? हाँ, देखते आ रहा हूँ। तुमने तेरे कितने, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, पर तो अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ले। जब तेरे मुंह पर ते निंदा करेगा, शैतान एक चुनौती देता है,
परमेश्वर तूने अय्यूब के इतना आशीष किया है, तूने उसके सारे कामों को आशीष किया, संपत्ति सारे देश में फैल गई है, तो क्या ऐसे खामों कम तुझ पर भरोसा करता है, तुझ पर विश्वास करता है? तूने आशीष किया ना, इसलिए तेरे भय मानता है। तूने उसका रखवाला किया है, चारों ओर बाड़ा बांध लिया है, उसके घर को, उसकी चीज़ों को कुछ भी छू नहीं सकते। जरा सा छू कर देख। तो परमेश्वर ने उस चुनौती को स्वीकार किया, कहा जा, मैं अय्यूब को तेरे हाथ में देता हूँ कुछ समय के लिए, जाकर उसे छू ले, लेकिन उसके प्राण के ऊपर हाथ नहीं लगाना। और वैसे शैतान गया, अय्यूब के जीवन में शैतान का हाथ लगा, उसकी नज़र डाला, अभी हाथ रखा, एक ही दिन में अय्यूब का सारा संपत्ति लूट गया। उसके भेड़, बैल, ऊंट और गधे, सब कुछ एक ही दिन में बर्बाद हुआ। आखिर में उसके 7 लड़के 3 लड़कियां थी। 7 दिन उन लड़कों के घर में अच्छा धूमधाम से भोजन होगा। तीनों बहनें आएंगे, एक एक भाई के घर में बड़ा भोजन होगा। ऐसे बड़े बेटे के घर में भोजन करते समय आसमान से बड़ी तूफान आई, घर के ऊपर छत गिरा, पूरे बच्चे भी मर गए। इस सब के बावजूद अय्यूब ने क्या कहा जानते हैं? अय्यूब 1 अध्याय 21 वचन पर, जॉब 121, अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से तो नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने आशीष दिया है, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अगला वचन, अय्यूब ने अपनी जबान से, इन सब बातों में भी अय्यूब ने तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखिए, इतना बड़ा संकट आया, वो कहता परमेश्वर ने दिया था, उसने सोचा परमेश्वर ने ले लिया, उसको मालूम नहीं शैतान ने सब बर्बाद किया, शैतान ने लूट मारा। वो कहता परमेश्वर दिया था आशीष ना, आशीष तो परमेश्वर देता है, लेकिन शैतान एक चोर है, तुम्हारे जीवन में डाका डालने, चोरी करने, तुमको घात करने, नाश करने के लिए शैतान आता है। वैसे बाइबल कहती है यूहन्ना 10 अध्याय 10-11 में, जॉन 10:10-11, यूहन्ना 10 का 10-11 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर माने शैतान, पर तो केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत सा इसे पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह हाँ अपने प्राण हमारे कलवर क्रूस पे दिया, वो अच्छा चरवाहा है। शैतान तो हमारे प्राण को मारने के लिए आ रहा है, बर्बाद करने आ रहा है। एक पे जो में सब कुछ चला गया। अभी दूसरा अध्याय, दूसरा वचन में, अय्यूब 2:2, जॉब 2:2, अय्यूब जॉब 2:2। फिर से एक बार शैतान आ गया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर शैतान पूछा तो कहाँ से आता है? शैतान ने और उत्तर दिया, मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूँ। तीसरा वचन में परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके लिए खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है, अपनी खराई पर बना है। फिर शैतान क्या कहता है 4 वचन में, खाल के बदले खाल, पर तो प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। उसके स्वास्थ्य तो अच्छा है ना, सब उसके आशीष लुट गई, संपत्ति लुट गई, क्या फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य से अच्छा है। 5 वचन में, सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू ले, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मैंने शरीर में बीमारी ला, कहता है शैतान कहता है। 7 परमेश्वर ने कहा जा, वो तेरे हाथ में है, उसका प्राण को मत छूना। और 7 वचन 7 वर्स है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अगला वचन, तब अय्यूब कुचलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। अभी 9 वचन में उसकी पत्नी क्या कहती है,
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने किराए पर बना है? परमेश्वर को निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाए तो मर जा। ऐसे पीड़ा में तो क्यों रहता है? इतना बड़ा पीड़ा वेदना है, शरीर में फोड़ियां हैं, तो जिंदा रह के क्या फायदा है? लेकिन अय्यूब क्या क्या जानते हैं? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये सब परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भले लोग आपके खिलाफ बुराई करे, आपके खिलाफ बुरा भला कहे, फिर भी आप अपने सच्चाई में खराई में स्थिर रहना। इसे लोग देखकर टट्टे उड़ाते हैं, ये तो परमेश्वर का भय मान के जो क्या मिला, सच्चाई, खराई, सात्विकपना, इसे तुझे क्या मिला? लोग तुम्हें बदनाम करते हैं, तुम्हें चिढ़ाते हैं। देख, वो तो घूस लेता है, रिश्वत लेता है, वो तो अच्छा रहता है ना। तो अपने कामों में रिश्वत नहीं लेगा, घूस नहीं लेगा, तुझे तो फिर तबादला करते रहेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र। आप भी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं सच्चाई जीवन बिता के क्या फ़ायदा है? मेरी सच्चाई को, मेरे वफादारी को कोई नहीं देखता। लोग तो, दुनिया तो बेवफाई में है। मेरे अपने मित्र मुझसे बेवफाई कर कर मुझे फंसा देते हैं केस में। क्या आप ऐसे चिंतित है, दुखी है? लेकिन अय्यूब क्या कहता है? मैं कभी पाप नहीं करूँगा, मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा। भले सारा लुट जाए। एक छोटी सी कोरस में गाता हूँ, कितने ही बाधाएं मेरे जीवन में आए, तुझसे नहीं हटूंगा। कितने ही बाधाएं मेरे जीवन में आए, तुझसे न हटूंगा। लहू बहाकर साक्षी बनूंगा, निश्चय निश्चय पिता। लहू बहाकर साक्षी बनूंगा, निश्चय निश्चय पिता। उद्धारक तो यीशु राजा, आराधना आराधना। उद्धारक तो यीशु राजा, आराधना आराधना। ये सब परमेश्वर इसकी पीड़ा देख रहा है, फिर भी अय्यूब मेरे लिए विश्वास के साथ है। वो मेरा विश्वासघात नहीं किया। शैतान ने उसका सारा लूट लिया, फिर भी परमेश्वर को बुराई नहीं कहा। अब अय्यूब 42 अध्याय 2 वचन में जो 42 अभी अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ प्रभु तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो जो भी चाहता है करता है प्रभु, मैं जानता हूँ। 42:5 में 42:5 में वो कहता है, मैं कानों से तेरा समाचार सुनाता, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मैंने अय्यूब के देखने वाला परमेश्वर को अय्यूब ने देख लिया, परमेश्वर का दर्शन उसको मिला। अभी परमेश्वर ने क्या किया जानते हैं? अभी वो कहता है 6 वचन में, इतने बावजूद भी कहता है प्रभु इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में से पछतावा करता हूँ। क्योंकि अय्यूब दुख के समय बहुत रोने लगा, विलाप करने लगा, क्या मेरी ज़िंदगी, मैं नीतिमान का ज़िंदगी बिता, इससे क्यों मेरे जीवन में आपत्ति है, बहुत कर रहा था। कहता मैं पछतावा करता हूँ प्रभु, मैं कुछ बातें बुरा भला कह दिया, मुझे क्षमा करो प्रभु, पछतावा करता हूँ। फिर परमेश्वर का गुस्सा उनके अय्यूब के दोस्तों को पड़ा। वो दोस्त इतने दिन अय्यूब को सता रहे थे, उसके बारे में बुरा भला बोलते थे, उसका मन को बहुत दुखाते थे। उनको देखे परमेश्वर ने कहा 7 वचन में, अय्यूब 42:7 जो अय्यूब 42:7 में, तब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने
तेमान ने एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही थी वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। 8 वचन में, अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता की योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। 9 वचन में, दोस्त उसके पास गए और अय्यूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अय्यूब का प्रार्थना ग्रहण किया। 10 वचन में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। वाह, देखो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है, आपके खराई का, आपके वफादारी का जरूर परमेश्वर जवाब देगा। अभी वही दोस्त उसको बदनाम कर रहे थे, वो चुप हो गए। बाप रे, परमेश्वर तो अय्यूब का सपोर्ट करता है, अय्यूब के बारे में अच्छा कहता है, वो मेरे दास है, मेरे दास है, हमने बुरा भला कहा, हमको डांट मिली, तुमने ऐसे कैसे बात किया, जाओ अय्यूब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तभी तुम बचोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे अय्यूब का खोया हुआ सब परमेश्वर दुगना दिया ना, आप भी भले खोए हैं या तो शैतान ने लूट मारा है आपके जीवन में, आपकी शांति को भंग किया है, परिवार को उजाड़ दिया है, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। एक ही दिन में अय्यूब का सब कुछ पलटा दिया परमेश्वर ने, आपके जीवन में ऐसे आएगा। इतना विश्वास कीजिए कि प्रभु की आंखें आपके ऊपर लगी है। लोगों की बुरी नज़र लगती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेमी नज़र आपके ऊपर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु, 2000 साल के पहले इस पृथ्वी पर मानव बनकर आया, हम मानवों के लिए, हमारे पापों के लिए तो अपने आप को कुर्बान किया, कल्वरी क्रूस में मर गया, हमारे पापों को मिटा दिया, श्रापों को मिटा दिया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है। आज भी जो कहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे श्रापों को हटा दे, जो भी कहते हैं उनके पापों को हटा दे प्रभु, तेरे पवित्र लघु से उनके जीवन को शुद्ध कर। और साथ ही अय्यूब के समान मैं खराई के साथ हूँ, मैं सात्विकपना के साथ हूँ, लेकिन मेरे ऊपर क्यों ये आ पड़ी है, ऐसी विपत्ति क्यों आई, लोगों ने मेरा खिलाफ क्यों किया, ऐसा रो रहे हैं प्रभु राजा। लेकिन अय्यूब के ऊपर तेरा नजर था, लोग नहीं जानते थे, उसके मित्र नहीं जानते थे, ये तो परमेश्वर से मार खाया मनुष्य है, परमेश्वर ने इसको श्राप किया सोचते थे। लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उस दोस्तों को साबित किया, शैतान को साबित किया कि अय्यूब खरा है और मेरी नज़र उसके ऊपर है। वैसे अपने बच्चों ने वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में जो भी खोए हुए हैं, जो भी शैतान ने उनके जीवन में बर्बादी लाई है, वो सारे बर्बादी को आबादी बना दे प्रभु, आशीष कर दे प्रभु, खोए उसे सब सारे दुगना मिलने दे। जो नौकरी खोए हैं वो उससे अच्छी बड़ी नौकरी दे दे प्रभु। जिस कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी बोले, उससे भी बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल दे प्रभु। वैसे हर बातें में उत्तीर्ण होने दे, आशीष पाने दे, क्योंकि प्रभु का नज़र इनके ऊपर है। आज हम सब अपनी नज़र तेरे ओर करते हैं प्रभु, हर एक के चेहरे को प्रकाश में कर, जीवन को आशीषदायक कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। आमीन।